अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं तो उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। पानी उतरने के बाद सफाई में अब निगम का अमला जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो भारी बारिश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी स्थितियां कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। बारिश की वजह से जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। नगर निगम क्षेत्र में भी अब बारिश का पानी जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संतोष, फिलहाल क्या स्थितियां? बिल्कुल दीपेश, बताना चाहेंगे एक की 24 घंटे की बारिश में उज्जैन का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। जितने भी घाटों के आसपास में जो छोटे बड़े मंदिर थे वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके थे। और जैसे ही शिप्रा का पानी उतरा है तो आप देख रहे हैं जेसीबी के माध्यम से संतों को भी बाहर लाया जा रहा है। और कल इन्हीं के माध्यम से कम 14 से 15 लोगों की जान बचाई गई थी। और क्योंकि इनका जो आश्रम है वो घाट के पास में पड़ता है, मंदिर आश्रम के पास में पड़ता है, वो 40 से 50 गायों की जान बचाई। हम बात करने की कोशिश करते हैं, महाराज जी किस प्रकार जान बचाई आप लोगों ने? देखो, ये बाबा महाकाल की नगरी, अचानक एकदम पानी और जल स्तर बढ़ा है। उससे तो हम लोग 3 दिन से परेशान हो रहे थे यहाँ पर। और यहाँ कम से कम 50 या 40-50 गौ माता थे, उनको हटा के तुरंत सामने रोड पे बांधा हम लोगों ने। और कम से कम 14-15 लोग फंसे हुए थे, सबको हटा के व्यवस्थित तरीके से उनको व्यवस्थित जगह रखा है। और सारी व्यवस्था चल रही है। आप देख रहे हैं घोड़ा घोड़ा कीचड़ फंसा हुआ है। बिल्कुल कीचड़ फंसा हुआ। और आप देख सकते हैं कल बारिश के कारण ये जो 2 दुकानें बनी हुई थी पूरी तरह धराशायी हो गई कहीं ना कहीं। और जो यहाँ पर जो गाय माता के लिए जो चारा बेचते थे उनका सामग्री, पूजा की सामग्री हो, यहाँ पर पूरी तरह तहस नहस हो जाता। यहाँ मंदिरों के पास में जो शेड लगे होते, मंदिर शेड पूरी तरह उड़ गए। और इस बंदे को देखिए, कल इन्होंने 4 से 5 लोगों की जान बचाई है ट्रैक्टर चला के। घुटने घुटने तक पानी था। पंडित जी देख सकते हैं यहाँ तक पूरा ये जो मकान बना हुआ था ये पूरी तरह यहाँ पर तहस नहस ध्वस्त हो चुका है बारिश के कारण। और अभी आप देख सकते हैं निगम का अमला पूरा यहाँ पर साफ सफाई में जुटा है। और हर घाट की स्थिति यही है। हम बात और करते हैं, किस प्रकार आपने जान बचाई थी? हमारे गुरुजी का आदेश हुआ और गुरुजी ने कहा कि इन लोगों का इंसानियत के नाते हमको बचाना चाहिए। हमारे परिवार के लोग हैं और मेरे गुरुजी का आदेश हुआ और मैं कुछ भी सोच। भैया किस प्रकार आप सफाई का काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? सुबह 8-9 बजे से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो गारा बहुत जमा हुआ है, बहुत सारा। बिल्कुल देख सकते हैं, इनका ये कहना है सुबह 8 बजे से लगे। और हालत आप देखिए, ये भी है जो सुबह से यहाँ पर सफाई में लगे हुए थे। पूरी तरह 8 से 9 फीट तक यहाँ पर गाद जम गई थी, गंदगी जम गई थी। और वहाँ पर निगम का अमला, फायर की जो गाड़ी आती है उससे कहीं ना कहीं पूरी कीचड़ है वो साफ करते हुए दिखाई दे। कल यहाँ पर स्थिति ये थी कि 8 से 9 फीट तक पूरी तरह यहाँ पर शिप्रा का जो रौद्र रूप था वो यहाँ पर दिखाई दिया। और ये अति प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर। यहाँ का सिर्फ गुंबज ही गुंबज दिखाई दे रहा था, अन्यथा तो पूरी तरह शिप्रा ने जिस प्रकार अपना जो रौद्र रूप धारण किया था। और एक तस्वीर ये दिखाते हैं, ये गौशाला बनी हुई थी। जब यहाँ पर पूरी तरह शिप्रा उफान पड़ती तो यहाँ पर जो पानी है पूरी तरह आगे आ गया था। देखते हैं ये सरिया है, जिस प्रकार गायों को सुरक्षित स्थान पर ले गए, यहाँ पर पूरी तरह कीचड़ ही कीचड़ जम गया है। और सरिये तक मतलब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। और पूरी तरह ये भी तहस नहस हो चुका है। मात्र उज्जैन में 24 घंटे की बारिश के कारण आप देख सकते हैं इतना पानी अभी भी घाट निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और पूरी तरह यहाँ पर जो चारा था, गाय का जो भोजन आता है वो पूरी तरह तहस नहस हो गया है। बिल्कुल, तो यानी समझा जा सकता है कि स्थितियां बहुत ज्यादा अब ये इस तरह की हो चुकी है कि इस पूरी जगह को अब साफ करने की दिशा में काम जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए।